नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों चीन में एक बवाल मचा हुआ है। चीन के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या पीएम मोदी के दो बड़े फैसलों ने चीन को लगभग बर्बाद कर दिया है। शी जिनपिंग परेशान हैं और शी जिनपिंग की परेशानी हिंदुस्तान के अंदर भी दिखती है, क्योंकि जिनपिंग इसी वजह से G20 के समिट में आने से कतरा रहे हैं। अमेरिका भी साथ है, इसलिए यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा है शी जिनपिंग ये काम जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसका बदला लिया जाएगा। भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। लेकिन चीन के अंदर जो बवाल मचा है, आर्थिक विशेषज्ञ, चीन के मंत्रालय, यहां तक कि राष्ट्रपति और वहां के मंत्री परेशान इसलिए हैं क्योंकि दो बड़े फैसलों ने चीन की हालत को खराब कर दिया है। आर्थिक रूप से इतना बड़ा झटका चीन को लगा है कि उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है और यही वजह है कि कांग्रेस आजकल चीन के लिए बैटिंग कर रहा है। राहुल गांधी ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन से तो भारत यानी कि पीएम मोदी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और चीन अतिक्रमण किए हुए है लद्दाख में। पिछले दिनों भी राहुल गांधी जब लद्दाख के दौरे पर गए तो यही सवाल उठाया। वहां से लौटने के बाद बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से वहां के लोगों ने बताया है कि वहां चीन का अतिक्रमण है, भारत की जमीन पर चीन कब्जा किए हुए है। हालांकि यह सच्चाई है कि भारत की जमीन पर चीन कब्जा किए हुए है। लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन कब्जाए हुए है। लेकिन यह 2014 के बाद की स्थिति नहीं है, बल्कि यह 1962 से लेकर अब तक की स्थिति है जहां कांग्रेस की सरकारें रही थी। लेकिन अभी जो मुद्दा है वो चीन के ऊपर उस हमले का है, जिसके लिए कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती रही मीडिया के अंदर भी कि अगर भारत और चीन के बीच इतने खराब संबंध हैं तो फिर चीन से इतना इंपोर्ट क्यों होता है, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है निगेटिव क्यों होता है, हम $100 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट चीन से क्यों करते हैं। ये सामान्य सवाल नहीं है और इसका सामान्य अर्थों में जवाब नहीं दिया जा सकता और इसलिए मीडिया इस पर चुप्पी साधे रहती है, बात करने से डरती है, क्योंकि चीन का पैसा तो मीडिया इंस्टीट्यूशन में भी लगी है। कई जगह जो सोर्सेस पता चल रहा है, जैसे पिछले दिनों भी एक कंपनी है, मीडिया फर्म है न्यूज क्लिक, जिसके बारे में पता चला कि कैसे वो चीन के फंड से चल रहा है। कांग्रेस सपोर्ट करती है, कांग्रेस उसकी खबरों को प्रोमिनेंट तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, उदाहरण बनाती है। यह पूरा का पूरा नेक्सस है जिसको उखाड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। और इसलिए पहला जो मामला आया नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स का, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के नाम पर चीन को एक बड़ा झटका दिया गया और अभी तक देखा जाए तो 40 से 50 बिलियन अरब डॉलर का नुकसान चीन को होने वाला है। शी जिनपिंग इसी वजह से परेशान हैं और इस परेशानी की वजह 2 सालों से चल रही है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने एक पोर्टल लाया था, टेलीकॉम ट्रस्टेड पोर्टल, यानी कि ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल में उसी राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश का हवाला दिया गया था कि अगर टेलीकम्युनिकेशन में इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखा गया। और इसमें जो चीन को एक्सक्लूड किया गया वो भी स्मार्ट तरीका था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि हम ट्रस्टेड इक्विपमेंट ट्रस्टेड जगहों से लेंगे, यानी इक्विपमेंट जो ले रहे हैं उसकी भी विश्वसनीयता होनी चाहिए और जहां से ले रहे हैं उस देश की भी विश्वसनीयता होनी चाहिए। और यही पोर्टल के कारण नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजरी जारी किया गया, डायरेक्टिव्स जारी किए गए, उसी के कारण जब पिछले दिनों 5G का ऑक्शन हुआ तो उसमें रिलायंस, जियो और एयरटेल ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो पार्टनर कंपनियां थी उसकी, जो पहले से यह माना जाता था कि उस ऑक्शन में भाग लेने में पार्टनर किसको बनाया जाएगा,
पार्टनर बनाया जाएगा हुआवेई की, जो कि चीन की कंपनी है। पार्टनर बनाया जाएगा ZTE की, जो चीन की बड़ी कंपनी है, जो कई देशों में 5G इंस्टॉल कर रही है। लेकिन इस बार जो कि ये पोर्टल लाया गया तो उसमें क्या किया गया कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स जारी किए गए थे, उसके कारण नेशनल जो ट्रस्टेड पोर्टल टेलीकम्युनिकेशन के लिए बनाए गए थे, उसके कारण ही रिलायंस और एयरटेल दोनों ने पार्टनर किसको बनाया? एरिक्सन को बनाया। पार्टनर किसको बनाया? सैमसंग को बनाया। मतलब दक्षिण कोरिया की कंपनी हो सकती है, अमेरिकन कंपनी हो सकती है, लेकिन चाइनीज कंपनी नहीं हो सकती है। ये टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जिस तरीके से हुआवेई, ZTE तीन दोनों को बाहर कर दिया गया हिंदुस्तान के मार्केट से, ये नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स का ही कमाल था, जो मीडिया में खबरें नहीं बनी, जिस पर न विपक्ष ने कुछ बोला और न ही ये बात सामने आई कि कैसे अचानक एक फैसले ने चीन को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया है। हजारों करोड़ का नुकसान आगे करवाने की कोशिश भी है, क्योंकि एक दिन का मामला नहीं है, ये 5G का सिर्फ मामला नहीं है, इससे जुड़ा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन का हर इक्विपमेंट जो कि इंपोर्ट किया जाएगा, और जो इंपोर्ट किया जाएगा वो ट्रस्टेड सोर्सेस से किया जाएगा, यानी कि सोर्स जो होना चाहिए कंट्री का वो विश्वसनीय होना चाहिए, और उस चेन को भी तोड़ा जाएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि चीन अपनी कंपनी का प्रोडक्ट मॉरिशस में, मलेशिया में, सिंगापुर में बनाए और वहां से भारत में इंपोर्ट करवाए, लेकिन इसके लिए भी पूरे चेन को तोड़ने की बात इसमें की गई है। और यही वजह है कि चीन बौखलाया हुआ रहा कि टेलीकम्युनिकेशन के मार्केट से भारत ने, पीएम मोदी के एक फैसले ने उसको आउट कर दिया है। दूसरी बात, और जो सबसे बड़ा इंपोर्ट होता है और हिंदुस्तान में जो इंपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, उस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के इंपोर्ट में चीन की 70% लगभग हिस्सेदारी होती है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो $33 बिलियन का इंपोर्ट भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का किया। उसके बाद थोड़ा सा जो हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, उसमें एक साल में फिर वो इंपोर्ट में कमी आई, लेकिन कमी भी कितनी आएगी? $27 बिलियन का इंपोर्ट भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का किया। लेकिन जो एक और नया कानून आने वाला है और एक डायरेक्टिव पहले भी आ चुके हैं जिसके लिए एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर का टाइम, उससे तो चीन को और बड़ा झटका लगा, क्योंकि यह मामला पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इसमें कहा गया है ट्रस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस, यानी कि प्रोडक्ट जो होगा वो भी विश्वसनीय होना चाहिए और जिस सोर्स से इसका इंपोर्ट किया जा रहा है वो भी विश्वसनीय होना चाहिए। इसके कारण अब एक मार्केट जो चीन का इलेक्ट्रॉनिक्स था वो भी प्रभावित होने की तैयारी में लगा हुआ था। और फिर एक और नए नियम आ गए कि लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर, ये तीन चीजें हैं, वो भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर का सामान जो लैपटॉप में यूज होता है, पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है या सर्वर स्टेब्लिश करने में यूज होता है, वो भी हम किसी देश से ले आए, क्योंकि उसमें वायरस होते हैं, मालवेयर होते हैं और वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। पिछले दिनों सबसे पहले इसके लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी लाई गई कि अगर भारत के किसी कंपनी को लाना है लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर इक्विपमेंट अगर इंपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जब लाइसेंस लेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इंपोर्ट कहां से कर रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप चाइना से कर रहे हैं या फिर दूसरे देश से कर रहे हैं, तो उस देश में बनाने वाली उस कंपनी का सोर्स क्या है, वो कंपनी कहां की है। ऐसा नहीं है कि आप ये बता दें कि हम मॉरिशस से, मलेशिया से, सिंगापुर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किस कंपनी से कर रहे हैं और उस कंपनी का सोर्स कहां है, वो कंपनी वास्तव में कहां की है, यह भी बताना पड़ेगा। और इसके लिए डायरेक्टिव जारी किए गए। लाइसेंसिंग पॉलिसी से चाइना का मार्केट बिखरने लगा। लेकिन दूसरी ही बार एक और बड़ी चीज की गई कि मतलब
अगर आपको यह सारा प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, मतलब ट्रस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रस्टेड कंट्री। यह एक टैग लाया गया है नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स के तहत। यानी आप जो लैपटॉप, पीसी या सर्वर कहीं से भी लाते हैं, उसके हार्डवेयर को लाते हैं, उससे जुड़े हुए कोई भी आइटम लाते हैं, तो उसके लिए सरकार के सोर्सेस यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सरकार जो ज्योग्राफिकल एरिया तय करेगी कि इन इन क्षेत्रों से ही इंपोर्ट कर सकते हैं, वही ज्योग्राफिकल एरिया से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट चाइना का इसमें नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है WTO के नियमों कानूनों के अनुसार होता है। अगर सीधे हम चाइना को एक एक करके इंपोर्ट के प्रोडक्ट से अलग करते रहे तो इसका मतलब है कि वो चैलेंज करने के लिए WTO जाएगा और WTO में फिर एक विवाद पैदा होगा। जैसे अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार लंबे समय से चल रहा है, पिछले 8 सालों से जो ट्रेड वार चल रहा है उसके कारण बैलेंस बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भारत स्मार्ट तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। पीएम मोदी 2 बड़े फैसले लिए, एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीसी जो कंप्यूटर सर्वर है उससे जुड़े हुए सारे सामानों का। मतलब इन 2 बड़े फैसलों ने चीन को घुटने पर ला दिया है। 40 से 50 अरब डॉलर के बीच चीन को अभी तत्काल नुकसान होने वाला है। उसका इंपोर्ट भारत में जो होता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन इसकी चर्चा विपक्ष में नहीं है। विपक्ष तो इस बात के लिए हंगामा कर रहा है कि कैसे चाइनीज प्रेसिडेंट अगर भारत में G20 की समिट में आते हैं तो उससे पहले एक हंगामा क्रिएट किया जाए, ताकि उसे लाने के लिए यहां पर जो व्यवस्था की जा रही है वो व्यवस्था बिगड़ जाए और ये हंगामा क्रिएट किया जाए कि G20 की बैठक हुई, लेकिन दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से कुछ मुल्क हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, अपने हेड को नहीं भेजे, यानी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नहीं भेजा। और शी जिनपिंग इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि वो सामना नहीं कर पा रहे हैं इस बैरियर का। इसके कारण वहां पर चीन में बवाल मचा हुआ है। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि भारत एक तरफ चीन के पूरे मार्केट को तबाह करने में लगा है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उनके साथ ब्रिक्स समिट में जाते हैं, उनके साथ यहां दिल्ली में समिट करेंगे G20 का। इसलिए शी जिनपिंग घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अपने इंटरनल प्रेशर का हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि भारत के दौरे को ही रद्द कर दो, कंफ्यूजन क्रिएट कर दो और अपने देश के लोगों को जवाब दो कि भारत जो कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई का हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां पर एक दूसरी परिस्थितियां हैं। हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी पार्टियों को एविडेंस कहां से चाहिए, सोर्सेस कहां से चाहिए? वो विदेशी अखबार, विदेशी एजेंसी, विदेशी जगहों से जो भारत के खिलाफ छपता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे फिनेंशियल टाइम्स हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, या फिर चाहे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो। यानी कि जो एजेंसियां भारत के खिलाफ बोलेगी, भारत के खिलाफ रिपोर्ट देगी, उसी का इस्तेमाल करेगी। लेकिन जो भारत के समर्थन में चीन जैसे जगहों पर, पाकिस्तान जैसे जगहों पर इस बीच खलबली मची हुई है कि कैसे भारत ने एक मजबूत ऐसे शील्ड बना रखा है जिससे हमारी घुसपैठ नहीं हो पा रही है, हम वहां के मार्केट में घुस नहीं पा रहे हैं, और जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे भारत के अंदर ही बढ़ रहा है। जितनी भी कंपनियां लैपटॉप बनाती है सब चीन की नहीं है, बल्कि चीन में प्रोडक्शन करती है। अब उसे मजबूर होना पड़ रहा है कि हार्डवेयर की कंपनियां जो लैपटॉप और पीसी बनाती है वो कंपनियां अब चीन के बदले हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्शन सेंटर खोले, नहीं तो उसके प्रोडक्ट हिंदुस्तान में नहीं बिक पाएंगे। और ये इतना बड़ा झटका है चीन के लिए, जिसके कारण कांग्रेस और चीन का वो जो गठजोड़ है जो सालों तक बना रहा वो भी बिखरने वाला है और चीन
खुद ही बैकफुट पर आ गया है। शी जिनपिंग अपने घरेलू समस्याओं में उलझ के रह गए हैं, भारत से मुकाबला क्या करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।